एक बहुत ही भोला भाला लड़का था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेला करता था और अपने दोस्तों के साथ ही घूमा करता था। उसे लड़कियों से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं था, ना ही किसी लड़की से कभी भी कोई बातचीत किया करता था। एक समय की बात है, वह अपने स्कूल में आए एक लड़की को पसंद करने लगा था। वह लड़की जब भी उसके सामने आती थी, वह लड़का उसे जी भर के देखता था और फिर अपने मन ही मन उसे मोहब्बत करने लगा था। दिन जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे मोहब्बत भी बढ़ती गई, लेकिन इस बात की जानकारी उस लड़की को नहीं थी, क्योंकि वह लड़का एक तरफा ही उसे प्यार किया करता था। ये बात लड़की को बखूबी मालूम था कि कोई लड़का उसे बार बार देखता रहता है। आपको बता दें कि वह लड़की हमेशा से ही एक सादा विचार और व्यवहार की थी। वह कभी भी किसी से स्कूल की क्लास में अभी जल्दी बात नहीं किया करते थे, लेकिन फिर भी किसी खास लड़के के द्वारा उसे बार बार भूल कर देखना एक अजीब सा ध्यान उसके मन में आता था। और धीरे धीरे वह लड़की भी उस लड़के को पसंद करने लगी थी। एक दिन स्कूल से छुट्टी हो रही थी, और जैसे ही स्कूल छुट्टी हुआ था तो उसी समय बारिश होने की संभावना लग रही थी। वह समय ऐसा मालूम हो रहा था कि स्कूल की छुट्टी होते समय ही थोड़ी बहुत छोटी छोटी बूंदें बारिश की गिरने लगी थी। ऐसे में सभी लड़के और लड़कियों को लगा कि वह घर तक पहुंच जाएगी, बारिश थोड़ी बहुत होगी और वह अपने घर पर बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे। बहुत सारी लड़की लड़कियों का घर थोड़ी स्कूल से बहुत ही नजदीक हुआ करता था। इसी कारण सुबह लोग बहुत जल्दी घर पहुंच गए थे, लेकिन वह लड़की और वह लड़के का मतलब कि जो लड़की और लड़के आपस में एक तरफा प्यार किया करते थे, वह दोनों का घर स्कूल से काफी ज्यादा दूर था। वैसे तो लड़के को भी पता नहीं था कि लड़की का घर कहाँ है और लड़की को भी पता नहीं था कि लड़के का घर कहाँ है, क्योंकि इससे पहले भी दोनों कभी भी एक साथ घर की तरफ नहीं जा रहे थे। बात दरअसल यह है कि उस लड़की को लेने के लिए उनके पिताजी मोटरसाइकिल लेकर आया करता था और वह लड़की मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने पिताजी के साथ घर जाया करती थी। फिर वह लड़का धीरे से अपने घर की तरफ चल पड़ता था। उसे ऐसा मालूम होता था कि उनका घर काफी ज्यादा दूर है, इसी कारण से उसके पिताजी मोटरसाइकिल लेकर आता है और फिर छोड़ने के लिए जाता था। लेकिन उस दिन जो भी स्कूल में छुट्टी हुई, बारिश होने वाली थी, इस कारण सभी लोग एक रास्ते से दोनों एक साथ आगे पीछे ही जा रहे थे। जैसा कि मैंने बताया है कि उस दिन बारिश होने वाली थी, इसी कारण से उनके पिताजी भी किसी कारण से कहीं रह गए थे, जिस कारण से उसे मोटरसाइकिल से नहीं लेने आए थे। इस बात की जानकारी उस लड़की को पहले से ही थी, इस कारण से वह अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। लड़का लड़की दोनों एक साथ थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश काफी ज्यादा तेज हो गई थी और बादल से मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। उसके बाद वह दोनों एक पेड़ के नीचे छिप गया था। बहुत छोटा था, जिस कारण से बारिश की बूंदें उस पर टपक रही थी। उन दोनों को काफी ज्यादा ठंडा लग रहा था। बारिश की बूंदें, ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें, दोनों को बहुत ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी। फिर दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचने लगे थे ताकि दोनों को थोड़ी बहुत बारिश से राहत मिल सके। जैसे ही दोनों नजदीक पहुंचे, वैसे ही दोनों की मन में जज्बात उछल कूद कर रहे थे। फिर लड़के ने सबसे पहले लड़की को प्रपोज किया, उसके बाद लड़की ने भी लड़के को प्रपोज किया था। दोनों के दिल में मोहब्बत पहले से ही बनी हुई थी, बस एक दूसरे को जानना और पहचानना ही बाकी रह गया था और एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बताना ही बाकी रह गया था। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी और इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे के बिना जीने के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन दोनों में प्यार इतना ज्यादा हो गया था कि उन दोनों को लग रहा था कि उनके बिना जुदा होकर वह तो मर ही जाएगा। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। लड़का कहता है कि अगर मेरी शादी हुई तो तुम ही से होगी, वरना किसी से नहीं होगी। उसके बाद लड़की कहती है कि मेरी भी शादी होगी तो तुम ही से होगी, वरना किसी से भी नहीं हो सकती है। एक दिन लड़की उदास रहने लगी थी, तभी लड़के ने उसे जाकर पूछा कि तुम्हारे बगैर रहने की वजह क्या है। तभी लड़की कहती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कहीं और रिश्ता देख रहे हैं, मेरे से तुम अपना दूसरे लड़के होते तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी लड़का कहता है कि अच्छी बात है, मैं तुमसे जबरदस्ती शादी के लिए कभी नहीं कह सकती हूँ और मैं तुम्हें भागने के लिए घर से भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की घर की इज्जत का सवाल है। ऐसे लड़की कहती है कि हम दोनों को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा करो, तुम अपने रास्ते चले हो और मैं अपने रास्ते चलूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अचानक लड़का का फोन लड़की के पास आता है। लड़का कहता है कि एक सप्ताह बाद मेरी शादी है, ऐसा करो, तुम तो मेरी प्यार और मेरी दोस्त हो, तुम मेरी शादी में जरूर आना। लड़की कुछ नहीं बोलती है और फोन काट कर रख देती है। इधर लड़का इंतजार करता है कि शादी के दिन वह लड़की उसको कोई गिफ्ट जरूर देगी। जिस दिन शादी था लड़के का, वह लड़की का इंतजार करता है, ये सोचता है कि या तो लड़की का कोई गिफ्ट आएगा या तो लड़की खुद ही मेरी शादी पर आएगी।
लेकिन कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा डब्बा मिलता है, इसमें लड़के का नाम लिखा हुआ था। वह गिफ्ट लड़की की तरफ से ही आया था। जब लड़का उस डब्बे को खोलता है और देखता है तो उसमें से खून से लथपथ दिल रखा हुआ था, जो लड़की का दिल था। साथ ही उसमें एक चिट्ठी लिखा हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि अरे पागल, तुमने तो अपना दिल ही लेने भूल गया, अपनी वाइफ को क्या देगा। इतना देखते ही लड़के के पैरों तले जमीन निकल गया। वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।